Hello friends, my name is Vikrant and today I am going about the rule for obtaining the images formed by the concave mirror. देखिए कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्म्ड करता है, इसके रूल क्या हैं और रूल जो आज मैं बता रहा हूँ इस सभी इमेजेस में काम आएंगे आपको। ये चाहे कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, मिरर हो, लेंसेस हो, सभी में एक ही तरह का रूल है। बस आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। बेसिक आपका ठीक है तो आपको इमेज बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहले तो ये जानेंगे आप कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। ओके, जैसे देखिए कोई स्फेरिकल मिरर को जब हम कट करते हैं तो हमें इस तरह का इमेज बन मिलता है। जैसे कोई सर्कुलर मिरर है, ठीक है, उसको अगर हम कट करेंगे तो हमें एक तरह का आधा सर्किल मिलेगा, ठीक है। अब कॉनकेव में क्या होता है कि बाहर वाले में पॉलिश किया जाता है और अंदर वाले में रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। जैसे कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग, ठीक है। कन्वर्ज मतलब होता है एक पॉइंट पर आकर सभी मिल जाना। ओके, आप लोग कॉनकेव को कन्वर्जिंग से भी याद कर सकते हो। ओके, और कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग, ठीक है, जो डाइवर्ज करता है, ठीक है। एक इस तरह का इमेज हम बना देते हैं, आपको देख लो, इस तरह का मान लेते हैं इमेज बना देते हैं हम डाइवर्जिंग। जैसे इधर कॉन्वेक्स वाले में क्या होता है कि बाहर में रिफ्लेक्टर होता है और अंदर में पॉलिश होता है। ओके, तो ये क्या होता है, डाइवर्ज करता है। ओके, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। और कॉनकेव में क्या होता है हमारा कन्वर्जिंग, ठीक ना, सभी पॉइंट एक जगह आकर फोकस पे मिलता है, इसे हम कन्वर्जिंग कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। ये बाहर में पॉलिश है ना, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसके रूल क्या है। इसके 4 रूल होते हैं कॉनकेव के। कॉनकेव को हम लोग कन्वर्जिंग से याद करेंगे। इसके 4 रूल होते हैं। पहला रूल ये है, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस। अगर कोई कॉनकेव मिरर में कोई लाइट पैरेलल आए, ये हो गया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। जो ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है नीचे से जो गया है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये बीच में होता है, नीचे होता है प्रिंसिपल, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज द, है ना, दिस इज द पॉइंट। ओके, अब देखिए एक कोई पैरेलल एक्सिस से कोई लाइन पास करेगा तो ये फोकस के थ्रू होके जाएगा। ये है इसका पहला रूल। कॉनकेव मिरर में अगर कोई पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो वो फोकस से होकर ही जाएगा। ये है पहला रूल आपका, ठीक है। इसके बाद दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये मान लो फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और दिस इज पोल, ठीक है, ये पोल मान लीजिए इसको। तो अगर दूसरे रूल में कहता है कि कोई हमारा रे ऑफ लाइट पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बाबू, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट पास करेगा तो ये फिर बाउंस बैक हो जाएगा, जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा। ओके, जैसा आएगा, फिर से बताते हैं, जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा, ठीक है। ये एफ हो गया, ये सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है, तो ये दोबारा इसी रास्ते उसी बैक हो जाएगा। तो ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी तो वो उसी रास्ते फिर दोबारा चला जाएगा, ये रूल है। थर्ड रूल आपका ये है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके जाएगा, देखो फोकस से होके जाएगा, तो देखो पहला रूल था कि पैरेलल से जाएगा तो फोकस से होके जाएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा कि जब फोकस से होके जाएगा तो जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। बस पहला रूल को ना उल्टा कर देना। देखिए पहला रूल है ना बाबू, उसको आपको उल्टा कर देना है, बस सिंपल हो जाएगा आराम से। देखिए ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका पोल है ना बाबू। इसके बाद देखिए
अब देखिए, अगर इसमें क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आपके फोकस से होके जाएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और पहला रूल हम लोग क्या पढ़े थे कि पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होके जाएगा, और थर्ड वाले में क्या, अगर फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। बस ये अल्टरनेट याद रखना है आपको, पहला और तीसरा लगभग कॉमन है, बस उसको रिवर्स कर देना है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू फोकस, अगर फोकस से जाएगा तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है ना? चलो, अब फोर्थ वाले में रूल क्या है आपका, फोर्थ वाले में रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आपके पोल पे गिरता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर रे ऑफ लाइट अगर पोल पे गिरता है, देखो पोल यहाँ है ना, पोल यहाँ हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ हम लोग पॉलिश कर दिए, ठीक है, ये पोल हो गया। अब देखिए, अगर रे ऑफ लाइट अगर पोल पे गिरता है तो ये पोल से ही रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए, ये आपको आई और आर देखिए इक्वल लग रहा है ना, ये आई और आर देखो, ये रिफ्लेक्शंस वाला लॉ का देखिए नियम कानून पालन कर रहा है। अगर ये मान लो, इसको हम नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को हम मान लो नॉर्मल मान लेते हैं, तो जो रे ऑफ लाइट अगर पोल पे गिरेगा तो वो इसी तरह क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये आई और आर का दोनों का एंगल इक्वल बनाएगा। तो ये हमारा है, जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट आपका पोल के पॉइंट पर जब गिरता है तो वो आपका एंगल आर बनाता है, ठीक है, आई इक्वल टू आर। ये एक तरह का रिफ्लेक्शन का ही लॉ है, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये चार जो रूल है इसको अच्छे से याद रखना आपको, यही रूल आपको हर में काम आने वाला है। तो इसको अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत हेल्प आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच।